हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटम, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड कंपाउंड। फर्स्ट सी, व्हाट इज़ द एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम बोलते हैं। जो कोई भी चीज़ स्थान घेरती है, जगह घेरती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। जिसके अंदर मास हो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर के अंदर क्या होता है? एटम, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। डॉग, फ्रूट्स, बॉटल, फ्लावर, ये सब दिखने में अलग होते हैं लेकिन सब एटम से बने होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, इफ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स देन why these all things are different, why they are not same? क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारी चीज़ें, डॉग, फ्लावर, फ्रूट्स और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर हैं, अगर वो सब एटम से बनी हुई हैं तो फिर वो देखने में अलग क्यों है? वो सेम क्यों नहीं दिखती? तो इसका भी रीज़न सुनिए। बिकॉज देयर आर 118 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स में 118 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है। क्या होता है? जिससे डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी डिफरेंट तरह के एटम मिलकर डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने तीन एटम्स लिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं। तो यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो एटम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन और हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। यानी होमो एटॉमिक का मतलब है सेम टाइप्स ऑफ एटम, यानी सेम टाइप्स के एटम से बने हुए एटम, और दूसरा क्या है? डिफरेंट टाइप के एटम से बने हुए कॉम्बिनेशन। इन्हें क्या बोलते हैं? देखिए, व्हेन एन एटम, यानी जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी एटम्स का ग्रुप एग्जिस्ट फ्रीली, यानी एग्जिस्ट फ्रीली का मतलब उनका अपना एक अस्तित्व होता है, वो फ्रीली रह सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहते किसी से। इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, यानी जब एक एटम फ्रीली रह सकता है, यानी सिंगल फॉर्म में, एक एटम की फॉर्म में रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इस हमारी दुनिया में, हमारी पृथ्वी पर, या फिर एक ग्रुप एटम्स का मिलके, यानी जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल। यानी वो एटम जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर एक ग्रुप एटम्स का जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं मिलके। अब देखते हैं मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें एक ही एटम हो, जिसमें सिंगल एटम जो एग्जिस्ट करता है फ्रीली, यानी नियोन, आर्गन, जिनोन। ये नोबल गैसेस हैं, तो ये क्या है? ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनका एक एटम भी उनका अपना एक अस्तित्व होता है, एक अपनी मतलब एक अपना रोल होता है। तो ये क्या करते हैं? जब ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी अभी तो ये मॉलिक्यूल है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं आपस में, यानी अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जब ये मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये एलिमेंट बना लेते हैं। जैसे बहुत सारे नियोन मिलकर नियोन का एलिमेंट बनाएंगे, बहुत सारे आर्गन मिलकर, आर्गन एटम मिलकर आर्गन का एलिमेंट बनाएंगे, और बहुत सारे जिनोन का एटम मिलकर जिनोन का एलिमेंट बनाएंगे। अब देखते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या है? बहुत सारे जो मेटल्स है वो मिलके क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे आयरन का एलिमेंट। मेटल्स है, ये क्या है? ये इनमें क्या होता है? ये एलिमेंट के रूप में तो पाई जाती है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर रूप में नहीं पाई जाती, मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं होते इनके। ये सिर्फ किस में एग्जिस्ट करते हैं? एलिमेंट में। आगे देखते हैं, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया। होमो एटॉमिक में क्या क्या होता है? होमो एटॉमिक में एक तरह के एटम्स होते हैं, उसमें भी वो एक तरह के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल भी 2 तरीके के होते हैं, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। अभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रह गया है हमारा, डाई एटॉमिक पढ़ते हैं। डाई एटॉमिक, दे फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स कॉल्ड डाई एटॉमिक। जो 2 एटम्स मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि सिंगल हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट,
सिंगल क्लोरीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब दो इनके एटम्स होंगे तभी इनका कोई अपना रोल होगा, ये एग्जिस्ट करेंगे लाइफ में। जैसे कि H2 यानी हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, क्लोरीन Cl2 यानी क्लोरीन। ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब ये दो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन्हें बोला जाता है, जहाँ क्या होता है दो एटम्स मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इनका देखते हैं एलिमेंट कैसे बनाते हैं। तो वही है कि जब दो, यानी उसमें तो क्या था, सिंगल सिंगल था, सिंगल Ni, सिंगल Ar या फिर सिंगल जिनोन, लेकिन इसमें क्या है, दो एटम होने चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के दो, यानी हाइड्रोजन के बहुत सारे, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के बहुत सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मिलकर एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाते हैं। O2 यानी बहुत सारे O2 मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, बहुत सारे क्लोरीन मिलकर N2 बनाते हैं। तो ये क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही मिलते हैं। दे आल्सो कॉल्ड एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। अब देखते हैं हम हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। तो हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर, मतलब जब अलग तरीके के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। यहाँ पे तो सेम सेम कर रहे थे, चाहे डाई एटॉमिक हो चाहे मोनो एटॉमिक हो। हेट्रो एटॉमिक क्या होता है, दो डिफरेंट एटम्स, यानी जैसे हमने C ले लिया और O2 ले लिया, तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन। तो ये मिल तरीके के जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। जैसे CO2 बहुत सारे CO2, तो इसमें क्या होता है, हेट्रो एटॉमिक में सेम, जैसे बहुत सारे CO2 मिलके कंपाउंड बना दिया, बहुत सारे H2O मिलके कंपाउंड बना दिया और बहुत सारे CH4 मिलकर कंपाउंड बना दिए। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, CO2 हो गया, तो ये दो तरीके के वो हो गए, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपाउंड में और भी इनमें ऐड होके और कंपाउंड बनते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये नहीं कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। अब देखें यहाँ पे, समझिए ठीक से। जैसे ये हाइड्रोजन है, तो ये सिंगल क्या हो गया इसका, ये सिंगल फॉर्म में क्या हो गया, एटम, लेकिन ये क्या कहता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता ये। दूसरा क्या, H2, इसे क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी सेम एटम। नेक्स्ट क्या है, H2, ये क्या हो गया, एलिमेंट, यानी एक तरह का तत्व। और ये मिलके H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आई होप अब इनके क्या बनाए इन्होंने, वाटर। आई होप सो आपको समझ आया हो कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा समझा देती हूँ जल्दी। तो एटम्स आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द मैटर, एक सिंगल एटम सबसे छोटा होता है उसमें मैटर में। फिर एटम दो तरीके के होते हैं, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या होता है, सेम टाइप्स के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, समझ आया ना। एक एटम से या एक एटम से ज़्यादा से क्या बनता है, मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट। डाई एटॉमिक में क्या होता है, सिंगल एटम नहीं बनता, उसमें हमें दो एटम चाहिए, दो एटम से क्या बनेगा, हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। और जब ये डाई एटॉमिक, यानी एक से ज़्यादा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गए, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। तो इन्हें हम बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जब ये बहुत सारे हो जाएंगे तो ये इसे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट, ये बना लेंगे एलिमेंट। फिर हमने पढ़ा हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट तरीके के एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन और ये हो गया। तो आई होप तो आपको समझ आना चाहिए। और कंपाउंड क्या होता है, मतलब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, यानी बहुत सारे, जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, ये मिलके कुछ और बना देंगे केमिकली, तो वो भी हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। यानी हेट्रो एटॉमिक, यानी बहुत सारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।